हेलो एवरीवन। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं न्यूमेरिकल की कड़ी एक स्टार्ट हमने कर रखी है और उस न्यूमेरिकल की कड़ी में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11.14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में है कि सोडियम के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखा के वहां से उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो हमारे पास में है 589 नैनोमीटर। यानी वहां पर जो प्रकाश हमें मिल रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य हमें यहां पर दी गई है, दिया गया है। जो मान हमारे पास में है वो तरंग दैर्घ्य दे रखा है। फिर देखते हैं इसके आगे का भाग कि आगे क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। पहले जो मान दे रखा है उसको कर लेते हैं हम कंप्लीट। नैनोमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10⁻⁹ मीटर ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। आगे देखिए कि वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान है। यानी हमारे पास वेवलेंथ दोनों के लिए समान हो, इलेक्ट्रॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी। तो वह गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है जिस गतिज ऊर्जा पर वेवलेंथ दोनों कणों की समान होती है। तो हमारे पास मान जो पूछा गया है, नंबर ए पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। सेकंड हमें यहां पर पूछा गया है गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की। इन दोनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी जिन पर वेवलेंथ इतनी आती है, ये हमें यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। अब हमें वेवलेंथ और गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला यूज करना है और हम जानते हैं चूंकि ए हम ले लेते हैं यहां पर, तो चूंकि वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है लैम्डा ई बराबर H/P होता है और P का फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं H/√2m(e) इलेक्ट्रॉन का मास, और यहां पर आती है गतिज ऊर्जा। उस गतिज ऊर्जा की जगह हम पुट करते थे QV आवेश और विभवांतर। तो हमें यहां पर K का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ रहे इसलिए मैं यहां पर E नोट कर लेता हूं। तो हमारे पास लैम्डा अवेलेबल है, H हमारे पास में है, 2 है, ME है, KE हमें ज्ञात करना है। तो यहां KE जो होगा उसको यहां रूट में है, हटाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों साइड से वर्क कर देते हैं तो लैम्डा E² बराबर यहां पर H का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास रूट हटेगा तो 2, यहां पर ME और यहां पर आ गया KE। हमें किसका मान चाहिए? KE का। तो KE जाएगा ऊपर और लैम्डा E आएगा नीचे। तो हमारे पास KE काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमारे पास H² अपॉन में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा E²। ये सभी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए और आंसर आपका कंप्लीट। अब आप कोशिश यही करें कि इसको रफ कॉपी में स्वयं से हल करने का प्रयास करें। हल करने के पश्चात फिर मैच करें कि आपका आंसर सही आता है अथवा नहीं। अगर कंप्लीट होता है तो इसका मतलब आपके न्यूमेरिकल परफेक्ट चल रहे हैं। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास KE बराबर H की वैल्यू हम जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर आ चुका है, अपॉन में है 2। यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻⁻31। लैम्डा E हमारे पास अवेलेबल है 589 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। अब आपको इसको हल करना होगा और हल करने के पश्चात जो वैल्यू आपके पास आती है उसको आपको यहां पर कंप्लीट करना होगा। यानी 6.63 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.63 से ही, 2 बार दे रखा है। यहां पर 10⁻⁻68 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास देखिए ये 2 बन गया और ये हमारे पास 18। यहां पर 589 2 बार रिपीट हो रहा है। यहां से 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर -9 है, 2 बार रिपीट होगा, -18 होगा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 10⁻+18। अब हमें यहां पर इस मान को गुणा करना है
इनको गुणा करना है, ऊपर वाले मान को डिवाइड करना है और फाइनल आपके पास के का जो मान आएगा वो नोट कर लेना है। यहां पर ऊपर वाले मानों को गुणा करने पर ये वैल्यू प्राप्त होती है, नीचे वाले जो मान है उनको गुणा करने पर ये मान प्राप्त होता है। यहां पर हमारे पास में आ गया -19 10⁻⁴ में। हमारे पास यहां पर इस पॉइंट को हटाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट और लगाता हूं तो 10⁻⁻6 और ऊपर जाएगा और यहां पर हो जाएगा 25 माइनस में। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 6.96 इंटू 10⁻⁻25 जूल में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का देंगे हम इसमें भाग और फाइनल आंसर आ जाता है 4.35 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाती है इतनी वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान, यानी इतनी गतिज ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों में होती है तो वहां पर उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए कंप्लीट। यहां इलेक्ट्रॉन तक आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट में देखते हैं न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास। अब हमारे पास में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा एन होगा और ये जो वेवलेंथ है वो लैम्डा ई की भी यही है और लैम्डा एन की भी यही है, यानी ये जो दोनों मान हैं वो लैम्डा ई और लैम्डा एन के बराबर ही हैं और दोनों के लिए बराबर हो, इसलिए हमारे पास गतिज ऊर्जा पहुंची जा रही है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए, वही मान हमारे पास में होगा 6.63 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास में है 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था इससे पहले वाले में, अब की बार हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है तो 1.67 10⁻⁻27 लैम्डा एन यही मान होगा, यानी 589 इंटू 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो के एन बराबर वही मान हमारे पास में ऊपर वाला, ये मान वही है, अब की बार सिर्फ चेंज हुआ है इसका द्रव्यमान। कंप्लीट हल करने के बाद क्या आंसर आता है वो देखते हैं। अब यहां पर कंप्लीट कैलकुलेशन मैंने कर ली है, आपको रफ कॉपी में कंप्लीट करना है। यहां पर नोट करने से पहले आप स्वयं से हल करेंगे, उसके बावजूद मैच करेंगे कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता है। यहां पर ऊपर वाले मानों को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले मानों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पर मैंने डिवाइड किया है और फाइनल आंसर आता है गतिज ऊर्जा का 3.79 इंटू 10⁻⁻28 जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट करेंगे तो हमारे को भाग देना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का और आंसर आ जाता है फाइनल हमारे पास में 2.36 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन की वह गतिज ऊर्जा जिस पर उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की क्या आती है, बराबर आती है। दोनों कणों की गतिज ऊर्जाओं के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं जिनके ऊपर उनकी वेवलेंथ का मान समान होता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट अगर आपका होता है तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। और न्यूमेरिकल की इस कड़ी में हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक।